हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का जो टॉपिक है वो है एंडोस्पोर स्टेनिंग। एंडोस्पोर स्टेनिंग एक डिफरेंशियल स्टेन है जिसमें हम बैक्टीरियल एंडोस्पोर का पता लगाते हैं। इस स्टेनिंग प्रोसेस से हम एंडोस्पोर का पता लगाते हैं कि किस बैक्टीरिया ने एंडोस्पोर की फॉर्मेशन की है और किसने नहीं की है। ठीक है। अब क्या होता है कि जैसे कि एक नॉर्मल बैक्टीरियल सेल है, अगर उसको आप प्रॉपर इन्वायरमेंटल कंडीशन प्रोवाइड कर दो तो वो फ्रीली मल्टीप्लाई करेगा अपने आप को। जैसे कि प्रॉपर इन्वायरमेंटल कंडीशन, जैसे कि न्यूट्रिएंट का प्रोवाइड कर दो, उसको टेम्परेचर प्रोवाइड कर दो, वाटर ऑक्सीजन लेवल प्रोवाइड कर दो, तो वो अपने आप को फ्रीली मल्टीप्लाई करेगा, अपने आप को फ्रीली ग्रो करेगा। लेकिन कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं कि जो अनफेवरेबल कंडीशन में अगर उनको एक्सपोज कर दिया जाए, जैसे कि अनफेवरेबल कंडीशन, जैसे कि उनको न्यूट्रिएंट ना मिले और ऑक्सीजन की सप्लाई जो है वो इनसफिशेंट हो जाए, पानी ना मिले या मॉइस्चर ना मिले, तो वो क्या करते हैं कि अपने चारों ओर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग फॉर्म कर लेते हैं अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। और इस जो ये स्ट्रक्चर जो फॉर्म करते हैं अपने चारों, इसको बोलते हैं एंडोस्पोर। तो एंडोस्पोर की एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। एन एंडोस्पोर इज अ नॉन वेजिटेटिव स्ट्रक्चर प्रोड्यूस्ड बाय अ ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया बिलोंगिंग टू द फर्मिक्यूट फैमिली। एंडोस्पोर एक ऐसा नॉन वेजिटेटिव स्ट्रक्चर होता है जो कुछ बैक्टीरिया के ग्रुप्स प्रोड्यूस करते हैं। और कौन से बैक्टीरिया प्रोड्यूस करते हैं? जो फर्मिक्यूट फैमिली से बिलोंग करते हैं, वो एंडोस्पोर की फॉर्मेशन करते हैं। और ये एंडोस्पोर इनको क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है कि जब भी कभी अनफेवरेबल कंडीशन में ये ऐसे बैक्टीरिया एक्सपोज हो जाते हैं तो उनको प्रोटेक्ट करता है ये। ठीक है। जैसे कि मैंने अभी बताया कि एंडोस्पोर स्टेन जो है वो एक डिफरेंशियल स्टेन है और वो किस लिए यूज़ किया जाता है? बैक्टीरियल एंडोस्पोर को विजुअलाइज करने के लिए। ठीक है। ये जो एंडोस्पोर है, ये कुछ ही बैक्टीरिया के जेनेरा फॉर्म कर सकते हैं, जैसे कि बेसिलस फॉर्म कर सकता है। अब क्या होता है कि जो एंडोस्पोर होता है उसकी टफ प्रोटीन कोट की वजह से, क्योंकि ये किससे बना होता है? केराटिन से बना होता है। तो ये जो स्पोर्स होते हैं ये हाईली रेसिस्टेंट होते हैं नॉर्मल स्टेनिंग प्रोसीजर से। अगर आप नॉर्मल स्टेनिंग प्रोसीजर करोगे तो उसको उससे ये क्या होते हैं? हाईली रेसिस्टेंट होते हैं। अब रिएजेंट यूज़ करने के बेस्ड पर हमने एंडोस्पोर स्टेनिंग को दो मेथड में डिस्क्राइब किया है। एक है शीफर फुलटॉन स्टेन और एक है डॉर्नर मेथड ऑफ एंडोस्पोर स्टेनिंग। तो हम दोनों को डिस्कस करते हैं। शीफर फुलटॉन स्टेन में क्या होता है कि हम यहाँ पे मेलाकाइट ग्रीन यूज़ करते हैं और सैफ्रनिन यूज़ करते हैं एज अ स्टेन के रूप में। डॉर्नर मेथड ऑफ एंडोस्पोर स्टेनिंग में हम कार्बल फिशीन यूज़ करते हैं, एसिड अल्कोहल यूज़ करते हैं और नाइट्रोसिन सॉल्यूशन यूज़ करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं शीप और फुलटॉन स्टेन। जैसे कि जो बेसिक लेबोरेटरीज होती हैं, तो सिंपल सिंपल जो मेथड है एंडोस्पोर स्टेनिंग टेक्निक करने का वो है शीफर फुलटॉन टेक्निक, क्योंकि एक तो बहुत इजी होती है और ये जल्दी बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई कर देती है कि कौन से बैक्टीरिया में एंडोस्पोर प्रेजेंट हैं। इस मेथड में हम कौन कौन से रिएजेंट्स यूज़ करते हैं? तो सबसे पहले मेलाकाइट ग्रीन डाई यूज़ करते हैं जो प्राइमरी स्टेन के रूप में एक्ट करती है। और सेकंड हम वाटर को यूज़ करते हैं। वाटर यहाँ पे डीकलराइजर के रूप में हम यूज़ कर रहे हैं। और सैफ्रनिन जो होता है यहाँ पे काउंटर स्टेन या सेकेंडरी स्टेन के रूप में हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। क्या क्या हमें इक्विपमेंट चाहिए होते हैं इस प्रोसीजर को करने के लिए? तो सबसे पहले तो ग्लास स्लाइड, फिर इनोकुलेशन लूप और फिर आता है बंसन बर्नर। हमें इस प्रोसीजर को करने के लिए ये इक्विपमेंट्स हमें चाहिए होते हैं। अब ये इनोकुलेशन लूप क्या होता है? इनोकुलेशन लूप एक सिंपल टूल होता है जो माइक्रोबायोलॉजिस्ट यूज़ करते हैं किसी भी इनोकुलम को पिकअप करने के लिए और ट्रांसफ़र करने के लिए फ्रॉम अ माइक्रोबियल कल्चर से। अब इनोकुलम क्या होता है? जो आपका स्मॉल सैंपल होता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का, उसको आप इनोकुलम बोलते हैं। ठीक है। अब किस तरीके से हम सबसे पहले हम क्या करते हैं? इस प्रोसीजर करने के लिए हम सबसे पहले माइक्रोस्कोपिक स्लाइड की प्रिपरेशन करते हैं। तो सबसे पहले जो भी हमने ग्लास स्लाइड ली है जिसमें विजिबल सर्कल्स हैं, उसको हम अल्कोहल से रिंस करते हैं, जिससे कि क्या होता है कि जितने भी वहाँ पे स्टेन्स अगर प्रेजेंट है तो वो रिमूव हो जाते हैं। फिर हम स्टेराइल इनोकुलेशन लूप लेते हैं और क्या करते हैं? उस इनोकुलेशन लूप के थ्रू हम वाटर की स्मॉल ड्रॉप्स लेते हैं और दो दो ड्रॉप्स हम हर एक सर्कल्स में डाल देते हैं। Aseptically open the tube with the bacteria culture and flame it at the top and collect a loop full of the bacterial culture from the tube. Flame the tube again and close. इसका मतलब है कि हम जो भी हमारा बैक्टीरिया कल्चर की जो हमने ट्यूब ली है उसे हम सबसे पहले ओपन करेंगे और फिर से क्या करेंगे? उसे टॉप से फ्लेम करेंगे और फिर क्या करेंगे? उसमें से
बैक्टीरियल कल्चर को कलेक्ट करेंगे और फिर उसको बंद करने से पहले भी हम उसे क्या करेंगे, फ्लेम करेंगे और फिर उसे ट्यूब को हम बंद कर देंगे। जिस स्लाइड पे आपने वाटर की ड्रॉप्स डाली थी, उस स्लाइड पे हमने जो भी बैक्टीरिया कल्चर लिया है वो हम वहाँ पे डाल देंगे। फिर क्या करेंगे, हम उसे एयर ड्राई होने देंगे और जब तक कम्प्लीटली वो ड्राई ना हो जाए तब तक हम उसको ऐसे ही छोड़ देंगे। फिर क्या करेंगे, हम जो भी स्लाइड हमने ली है उसको हीट फिक्स करेंगे विद अ स्मेयर फेसिंग अप, जिसमें क्या होगा, जो आपका स्मेयर है वो ऊपर की तरफ फेस करेगा। और क्या करेंगे, हम फ्लेम उसे हीट फिक्स कैसे करेंगे, जो भी ब्लू फ्लेम होगी उसे 3 से 4 बार उसके ऊपर हम क्या करेंगे, स्लाइड को रन करेंगे। ठीक है, डू नॉट फ्लेम विद द साइड विद द बैक्टीरिया। बैक्टीरिया जहाँ पे, जिस साइड पे आपका स्मेयर प्रेजेंट है उस साइड से आपको फ्लेम नहीं करना है। फिर हम क्या करेंगे, उसे थोड़ी देर तक ठंडा होने देंगे और फिर हम स्टेनिंग के प्रोसीजर के लिए आगे बढ़ेंगे। तो स्टेनिंग प्रोसीजर पे तो स्टेनिंग प्रोसीजर के बारे में पढ़ते हैं। जो फर्स्ट स्टेप है स्टेनिंग करने का वो ये है कि कवर द स्मेयर विद अ पीस ऑफ अ अब्जॉर्बेंट पेपर। अब्जॉर्बेंट पेपर का हम पीस लेंगे और उससे क्या करेंगे कि हम स्मेयर को कवर कर देंगे। सेकंड स्टेप में प्लेस द स्लाइड ओवर स्टेनिंग रैक दैट हैज़ अ बीकर। क्या करेंगे कि हम जो भी हमारी स्लाइड है उसको हम स्टेनिंग रैक के ऊपर रख देंगे। उस स्टेनिंग रैक में क्या है, बीकर प्रेजेंट है। फिर क्या है, स्टेप थर्ड में फ्लड द अब्जॉर्बेंट पेपर विद अ मैलाकाइट ग्रीन। हम क्या करेंगे, जो भी अब्जॉर्बेंट पेपर से हमने स्मेयर को कवर किया है उसको हम मैलाकाइट ग्रीन से फ्लड कर देंगे, स्टेन कर देंगे और उसे स्टीम होने देंगे लगभग 3 से 5 मिनट तक। फोर्थ स्टेप में रिमूव द स्टेन्ड अब्जॉर्बेंट पेपर केयरफुली एंड डिस्कार्ड एंड अलो इट टू कूल फॉर 1 to 2 मिनट्स। हम क्या करेंगे कि फोर्थ स्टेप में जो भी अब्जॉर्बेंट पेपर जो स्टेन्ड हुआ है मैलाकाइट ग्रीन से, उसको हम वहाँ से रिमूव कर देंगे और डिस्कार्ड कर देंगे और फिर जो भी हमारा स्मेयर है उसे हम लगभग 1 या 2 मिनट तक कूल होने देंगे। Gently rinse the slide with tap water by tilting the slide to allow the water to flow over the smeared stain. हम क्या करेंगे, जो भी हमने स्लाइड ली है, जो हमारी स्लाइड है उसको हम टैप वाटर से रिंस करेंगे और वाटर को इस तरीके से और स्लाइड को हम इस तरीके से टिल्ट करेंगे जिससे कि जो वाटर है वो स्मेयर्ड स्टेन पे भी फ्लो हो जाए। ठीक है, ये हम ऐसा क्यों करें, दिस इज टू रिमूव द एक्स्ट्रा ड्राई प्रेजेंट ऑन द स्लाइड ऑन बोथ साइड्स। हम इसलिए कर रहे हैं जो एक्स्ट्रा ड्राई स्लाइड पे प्रेजेंट होगी वो रिमूव हो जाए। ठीक है, एंड ऑल्सो टू रिमूव एक्स्ट्रा डाई स्टेनिंग एनी वेजिटेटिव फॉर्म्स इन द हीट फिक्स स्मेयर। जो भी हीट फिक्स्ड स्मेयर में वेजिटेटिव फॉर्म्स होंगी उनमें से भी डाई जो है वो ईजिली रिमूव हो जाए। फिर हम सिक्स स्टेप में क्या करेंगे कि काउंटर स्टेन जो हमने सैफ्रनिन लिया है उसको ऐड करेंगे कम से कम 1 मिनट तक। फिर हम स्लाइड को रिंस कर देंगे दोबारा से पानी से जिससे कि प्रॉपरली जो है सैफ्रनिन रिएजेंट जो है वो रिमूव हो जाए। फिर एंश्योर द बॉटम ऑफ द स्लाइड इज ड्राई बिफोर प्लेसिंग ऑन द स्टेज ऑफ द माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप में रखने से पहले हमें स्लाइड को प्रॉपरली ड्राई करना है। ठीक है, फिर हम उसे माइक्रोस्कोप में रखेंगे और फिर हम ऑब्जर्व करेंगे। जब हमने स्लाइड को माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व किया तो हमने देखा कि जो वेजिटेटिव फॉर्म्स थे उन्होंने तो रेड स्टेन गेन कर लिया था फ्रॉम द सैफ्रनिन, जो सेकेंडरी स्टेन था, लेकिन जो एंडोस्पोर थे वो ग्रीन इन कलर स्टेन हो चुके थे मैलाकाइट ग्रीन डाई की वजह से। अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जब आपने फर्स्ट टाइम स्टेनिंग की थी मैलाकाइट ग्रीन डाई को यूज़ करके तो उससे क्या हुआ कि जो एंडोस्पोर थे उन्होंने मैलाकाइट ग्रीन को गेन कर लिया था और फिर आपने क्या किया, स्टीम दी थी। तो स्टीमिंग से क्या हुआ, हीट प्रोड्यूस्ड हुई, तो वो हीट ने क्या किया, उस मैलाकाइट ग्रीन को कम्प्लीटली एंडोस्पोर के अंदर पेनिट्रेट कर दिया। और फिर जब आपने वाटर के थ्रू उसको रिंस करने की कोशिश की, वॉश करने की कोशिश की, तो डाई कम्प्लीटली वॉश नहीं हुई क्योंकि जो डाई थी वो कम्प्लीटली पेनिट्रेट हो चुकी थी एंडोस्पोर के अंदर। लेकिन जो वेजिटेटिव फॉर्म्स थे उनसे डाई जो थी वो कम्प्लीटली वॉश्ड क्यों हो गई थी, वो इस वजह से क्योंकि वेजिटेटिव फॉर्म्स के चारों ओर फ्रेगाइल आउटर कवरिंग थी, जिसकी वजह से क्या था कि वो डाई ईजिली वॉश्ड हो चुकी थी, जो प्राइमरी डाई थी। फिर बाद में जब हमने दोबारा से जब स्टेनिंग की काउंटर स्टेन को यूज़ करके, जो सैफ्रनिन हमने लिया था तो उन्होंने उसको टेकअप कर लिया था। तो आज की वीडियो में इतना ही, तो कल हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।